हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया हुआ है और आज हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 to 16 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है एनसीईआरटी की बुक का लेंगे हम लोग एक्सरसाइज 6.3 एंड आज का जो क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है 18 सेंटीमीटर भुजा के 3 के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने 3 के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित, ये आधा क है, ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। देखिए सवाल ये है 18 सेंटीमीटर भुजा के 3 के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने 3 के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो सके। देखिए सवाल ये है कि एक वर्गाकार वर्ग है, ये वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है 18 सेंटीमीटर और जो ए बी सी डी इसकी चारों भुजाएं बराबर है और चारों कितनी कितनी है 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि इसके कोने पर एक वर्ग काट कर इसके कोने पर इस तरह से एक वर्ग काटा गया, इसके कोने पर इस तरह से एक वर्ग काटा गया, इसके कोने पर इस तरह से वर्ग काटा गया और इसके कोने पर इस तरह से वर्ग काटा गया। ठीक है, और जो बचता है उसको मोड़ करके, जो बचा हुआ 3 होगा उसको मोड़ करके ढक्कन रहित एक संदूक बनाया गया। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो सके। देखिए यहाँ पे हम एक पेपर लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मान लीजिए आपका 3 का वर्गाकार टुकड़ा है, इसके कोने पर हमने इस तरह से काट दिया। ठीक है, तो जो बचेगा किस तरह का आकार देख लीजिए थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, चित्र के आप लोग समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा।
देखिए हमने क्या किया, चारों कोनों, पहले एक वर्गाकार हमने 3 का टुकड़ा लिया था, इसके चारों कोनों पर हमने क्या किया, एक वर्ग काटकर निकाल दिया। इस वर्ग की लंबाई हमको नहीं पता है। अब जो बचा है तो बचा कैसा है, इस शेप का बचा हुआ है। अब इसको फोल्ड करके, माने इसको इस तरह हम कर लेंगे, अब इस तरह की आकृति बनेगी। देखिए इस तरह का, देख रहे हैं आप, इस तरह का एक फिगर बनेगा जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो। ऊपर ढक्कन नहीं है, इस तरह का एक फिगर बन गया। देखिए ये संदूक है, बक्सा है जो आपका है, और इसका ढक्कन नहीं है। तो इस तरह का जो फिगर बनेगा वही कहा गया मोड़कर। तो यहाँ से मान लीजिए हम लोग काट कर निकाल देंगे, तो जो बचेगा इस तरह से उसको हम लोग फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करके एक संदूक बनाएंगे जिसका ढक्कन नहीं है। तो इसके लिए संदूक का आयतन उच्चतम हो, इसके लिए कितने वर्ग का, मतलब कितने सेंटीमीटर का वर्ग हम लोग काटेंगे। जो कोने पर हमने यहाँ पे काटा है ना वर्ग, ये कितने सेंटीमीटर का वर्ग काटा जाए ताकि इस संदूक का जो आयतन हो वो उच्चतम हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही फिगर है जो हमने कागज में फोल्ड करके दिखाया, आपको समझ आ गया है कि किस तरह से काटना है और जो बचेगा उसको किस तरह से फोल्ड करके ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। और कितने वर्ग सेंटीमीटर की, कितने वर्ग मतलब कितने सेंटीमीटर का वर्ग हम लोग काटे कि जो संदूक का आयतन हो वो उच्चतम हो। तो हमको इसकी लंबाई चौड़ाई तो पता नहीं है, तो मान लीजिए ये x सेंटीमीटर हो गया, ये x, फिर यह भी x। इस तरह से हमने x सेंटीमीटर का एक वर्ग काट दिया। तो एक वर्ग काटेंगे तो पूरी लंबाई जो है 18 सेंटीमीटर है, और यहां से x और यहां से x हम लोग काट कर निकाल देंगे, तो जो बचेगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 2x। तो पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर, माना कि वर्ग के प्रत्येक कोने पर x सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काटा गया। ठीक है, मान लीजिए कि जो वर्ग हमने काट कर कोने कोने से निकाला है उसकी लंबाई, वर्ग है तो लंबाई और चौड़ाई सब कुछ बराबर होगा, x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो संदूक के लिए लंबाई क्या हो जाएगी, 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स 2x, क्योंकि यहां से भी x और यहां से भी x, तो 2x, 18 माइनस 2x। चौड़ाई यानी ब्रेथ क्या हो जाएगी, वो भी 18 माइनस 2x। चौड़ाई यही ना है तो लंबाई चौड़ाई तो सारी कुछ बराबर है। अब ऊंचाई कितनी होगी, तो देखिए ये जो हमने काटा था इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो यही ना है उसकी ऊंचाई, तो ये हाइट कितनी है, x सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, अब संदूक का आयतन B इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच होता है ना। L की जगह 18 माइनस 2x, B की जगह 18 माइनस 2x, और H की जगह x ही रह जाएगा। ये हो जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। ठीक है, अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी फलन दिया रहता है उसका हम लोग अवकलन करते हैं। तो जो आयतन दिया है इसका हम लोग अवकलन करेंगे, यानी dv बटा dx निकालेंगे। तो dv बटा dx का मान कितना आ जाएगा, देख लीजिए, u इंटू भी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस पूरे को हम लोग u मानेंगे और उस पूरे को भी मानेंगे। हम लोग पहले u का अवकलन करते हैं, 2 18 माइनस 2x इंटू 2x माइनस 2x का अवकलन -2 प्लस, अब इसको हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे, b का अवकलन हो जाएगा कितना 1। तो dv बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, देख लीजिए, ये हो जाएगा कितना -4 18 माइनस 2x प्लस इधर
18 माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, देख लीजिए। कॉमन मिल रहा है 18 माइनस 2x, तो हमने कॉमन ले लिया। हमारे पास से क्या बचेगा, -4 प्लस 18 माइनस 2x। आई बात समझ में? तो 18 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा। पहले हमने क्या किया, इन दोनों में से 18 माइनस 2x हमने कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे -4 और यहाँ पे 18 माइनस 2x, तो घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 2x, और इधर हो जाएगा 2 आगे आ गया, 18 माइनस 2x, और फिर -2, और ये हो जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो ये अच्छा, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है, 2x का अवकलन, फिर हम लोग x को ना यहाँ पे थोड़ा सा फिर से करते हैं, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गई है। देखिए करेंगे तो पहले हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 18 माइनस 2x, फिर -2x का अवकलन -2, और x को इसी तरह रखेंगे, x ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस अब x का अवकलन तो 1 हो जाएगा, और 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इसी तरह रहेगा। अब इसको करा जाए तो क्या हो जाएगा, -4x 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x का स्क्वायर। अब 18 माइनस 2x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, dv बाई dx इज इक्वल टू 18 माइनस 2x हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, -4x प्लस 18 माइनस 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, और इधर क्या बचा, 18 माइनस 6x। ये लाइन समझ आई है ना। अब आगे उच्चतम और निम्नतम मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते थे, तो यहाँ पर dv बाई dx को 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा, dv बटा dx इज इक्वल टू 0। dv बटा dx का मान यही मिला है ना हमको, तो इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। 18 माइनस 2x फिर 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार 18 माइनस 2x को 0 के बराबर कर देंगे, और एक बार 18 माइनस 6x को 0 के बराबर कर देंगे। तो जब हम लोग इसको 0 कर देंगे तो 18 इज इक्वल टू 2x, यानी x इज इक्वल टू 9, और इसको करेंगे तो 18 इज इक्वल टू 6x, यानी x इज इक्वल टू 3। तो x के दो संभव मान मिल रहे हैं, 9 और 3, ठीक है। अगर हम इसमें 9 रख दे x की जगह पे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 माइनस टोटल 0 हो गया, तो ये 9 संभव नहीं होगा, लेकिन 3 जो है वो संभव हो सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप यहाँ पे x की जगह 9 रख दोगे तो ये टोटल कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए संभव नहीं हो पाएगा। तो संभव क्या है, x इज इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पर, x इज इक्वल टू 3 पर पहले हम लोग इसका डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, 2 बार इसका आकलन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा वो देखिए, या उसी तरह x की जगह बस 3 रख लेते हैं, जो हमारा फलन है x इज इक्वल टू 3 रख लिया जाए। चलिए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वायर भी बटा डी एक्स स्क्वायर। वैसे इसका संभव मान जो है 3 हो गया। अब डी भी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, डी भी बटा डी एक्स का तो ये मान मिला हुआ है हमको, हमको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी दूसरी बार अवकलन करना है, तो क्या करेंगे,
u इंटू भी वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो हम लोग इसको u मान लेंगे और इसको भी मान लेंगे। तो इसका अवकलन नहीं किया जाएगा, उसी तरह छोड़ दिया जाए और इसका अवकलन कर दिया जाए। तो पहले हम लोग 18 माइनस 2x उसी तरह रहने दिए, इसका अवकलन करेंगे तो 18 का हो जाएगा 0 और माइनस 6x का क्या हो जाएगा, माइनस 6x का हो जाएगा माइनस 6, तो यहाँ पे हमने रखा माइनस 6 प्लस, अब इसको उसी तरह रखना है आपको, 18 माइनस 6x उसी तरह रख लीजिए और इसका आपको अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 18 का तो हो जाएगा 0 और माइनस 2x का अवकलन क्या हो जाएगा -2, तो इसका हो जाएगा -2। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया देख लीजिए, इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, -6 से इसमें इंटू कर देंगे। ठीक है, तो -6 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चक्के 48, 6 6 4 10 माइनस, और फिर इसको करेंगे तो -12x प्लस -2 से इसको कर लेते हैं तो आ जाएगा -36 और इसको भी -2 से करेंगे तो आ जाएगा -12x। ठीक है, अब देख लीजिए क्या हो जा रहा है, -108 -36 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 24x। ठीक है, तो x की वैल्यू रख दी जाए, x की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 3, तो सारा माइनस में ही आएगा। x की वैल्यू अगर हम 3 रख दें, 24 इंटू 3 -108 -36 और माइनस कितना हो जाएगा 72। वैसे ये कुल मिलाकर माइनस में ही आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। अतः x इज इक्वल टू 3 पर आयतन उच्चतम होगा, x इज इक्वल टू 3 पर जो होगा आयतन जो होगा उच्चतम होगा, और वो कितना होगा, तो x इज इक्वल टू 3 ला करके हम लोग जो आयतन हमने निकाला है इसमें ला करके रख लेंगे। लेकिन आपको ये नहीं निकालना है, आपको केवल ये बताना है कि जो कोने कोने पर वर्ग काटा गया है वो कितने सेंटीमीटर का वर्ग काटा जाए ताकि आयतन जो हो वो उच्च हो जाए। तो हमने क्या किया, निकाल दिया, मतलब वैसे तो यही पता चल गया है कि x इज इक्वल टू 3 पर जो होगा जो आयतन होगा उच्चतम होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 9 संभव नहीं है, तो बच रहा है x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 पर ही फलन का उच्चतम मान आपको प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 पर। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उच्चतम मान मिल रहा है, करके देख लिया, हमने डबल डिफरेंशिएशन निकाला, डबल डिफरेंशिएशन में जो मान आ रहा है वो माइनस में आ जा रहा है, तो माइनस वाला जो मान होता है वो हमेशा उच्चतम मान देता है, यानी x इज इक्वल टू 3 पर जो फलन का मान होगा वो उच्च होगा। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। हमने 18 क्वेश्चन को छोड़ दिया है क्योंकि जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व करना है, और आप 18 अपने आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल वही सवाल है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। और अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त दिया गया है और इसमें हमने एक आयत बना लिया है। आयत की लंबाई x, चौड़ाई y, और जो वृत्त है इसका ये सेंटर है, ये त्रिज्या है उसका, वृत्त की त्रिज्या ये है। ठीक है, और ये मान लीजिए आयत है आपका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल x इंटू वाई, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ पे क्या है, त्रिज्या जो है वो कितना दिया हुआ है
ए दिया हुआ है, तो त्रिज्या का स्क्वायर हम लोग लेते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे ए दे दी गई है, तो ए का x इंटू वाई, तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो a दे दी गई है, ठीक है। तो उसका हम लोग 2 गुना यानी इसका जो व्यास है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लेना है ना। एक वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है, तो यहाँ पे इस डायगोनल डायगोनल की जो लंबाई होगी वो कितने के बराबर होगी, 2a के बराबर होगी। 2a दिख रहा है ना, यहाँ मान लीजिए आपका सेंटर है ये, तो यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, तो कितना हो गया, ये 2a हो गया, तो 2a का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल है, ये उसका विकर्ण है, 4a का स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब वृत्त का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल x इंटू वाई दिया गया है, तो हम लोग या तो यहाँ से x का मान निकाल ले या तो y का मान निकाल ले और समीकरण नंबर 1 में रख दें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, y स्क्वायर नो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट, चाहे आप x का मान निकाल लीजिए चाहे y का भी, किसी का भी मान निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगर आप y स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y की वैल्यू। अब या तो आप x का मान यहाँ पे रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में, या तो y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो हम लोग y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या होता है, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या होता है, पहले तो a बराबर हमारे पास दिया हुआ है ये वाला x इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो dA बाई dx निकाल दें हम लोग, सॉरी ये भी नहीं लिखना था हमको, थोड़ी देर बाद लिखा जाएगा जब इसका अवकलन कर लेंगे ना तब। तो dA बाई dx क्या हो जाएगा, देखिए ये एक फलन हो गया u और ये दूसरा फलन हो गया v, तो इसका हम लोग अवकलन कर देंगे u का, तो 1 इंटू ये तो ऐसे ही रहेगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब x को उसी तरह रखा जाएगा और अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन किया जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2x, मान लीजिए अंडर रूट x होता है तो अंडर रूट x का अवकलन क्या होता है, 1 बाई 2 रूट अंडर x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन जो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखिए पहले हमने क्या किया, u को इसी तरह रखा, ठीक है, और इसका x का अवकलन किया 1, इसको हमने उसी तरह रखा, ठीक है, प्लस अब x को उसी तरह रखा जाएगा और इसका अवकलन किया जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 1 बाई 2 रूट अंडर x होता है, तो 1 बाई 2 और इस रूट अंडर x यानी ये वाला पूरा, ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा माइनस
2x। आगे बात समझ में? तो ये हो गया अंडर रूट 2 और 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 4a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ तो माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाए, तो दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। देखिए अब यहां से इन दोनों का एलसीएम डी ए बाई डी एक्स, दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 2 बार मल्टीप्लाइड होंगे तो अंडर रूट का साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, 4a² dA बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a² माइनस 2x² बाई अंडर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या क्या आता है, dA बाई डी एक्स को हम लोग 0 कर देते हैं, तो उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा, dA बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी इसको हम लोग किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, तो क्या मिलेगा 4a² माइनस 2x² बाई अंडर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे तो ये चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टोटल 0 बचेगा, क्या हमारे पास 4a² माइनस 2x² इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, 4a² इज इक्वल टू 2x², 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो हो गया 2a² इज इक्वल टू x², तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, अंडर रूट 2a², यानी अंडर रूट 2a, ए के ऊपर रूट का साइन नहीं रहेगा, अंडर रूट 2a। तो उच्चतम मान पूछा गया है, और जो उच्चतम मान होता है कोई भी आयत हो उसके डायगोनल पे ही हमको उच्चतम मान मिल सकता है, यानी ये, और ये जो डायगोनल होता है ये वर्ग है, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कितने के बराबर होता है, इसके डायमीटर के बराबर होता है, तो ये रेडियस है, यह भी रेडियस है, तो 2a हो गया इसका डायमीटर, और इस पे जो हम लोग वर्ग या आयत जो भी फॉर्मेशन करेंगे उसका आयतन उच्चतम होगा, उसका क्षेत्रफल भी उच्चतम होगा, तो इसीलिए यहाँ पे 2a रखा गया है। अरे बात समझ में, तो x की वैल्यू अंडर रूट 2a आ गई, अतः हम लोग लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू अंडर रूट 2a पर आयत का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 20 है, सिद्ध करें कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। देखिए हमको इसमें सिद्ध क्या करना है, सॉल्यूशन सिद्ध करना है कि जो बेलन की ऊंचाई है, माना कि बेलन की ऊंचाई h है और त्रिज्या r है। देखिए आपको सिद्ध क्या करना है कि बेलन की ऊंचाई यानी h इज इक्वल टू आधार के व्यास के बराबर है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी आपको सिद्ध करना है h इज इक्वल टू 2r, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है,
तो उसके लिए हमने क्या किया, माना कि बेलन की ऊंचाई h है और त्रिज्या r है तथा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल s है। देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, ये नहीं कहा गया है कि वक्र पृष्ठ है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिया जा रहा है। तो जहां पे ये चीज न दिया रहो वहां पे हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मानकर ही सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका लिया जाएगा तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर एच प्लस आर, तो हमने ऐसे लिखा है। उसके बाद h की वैल्यू यहां से हम लोग निकालते हैं। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब भी h की जगह ये मान हम रख देंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह पे ये पूरा मान हमको रखना है s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/3 आर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना। आर को हम लोग अंदर कर देते हैं तो 1/3 एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब, ये भी का मान निकल गया। ठीक है, अब आर के सापेक्ष इसका हम लोग अवकलन कर देंगे। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देख लीजिए थोड़ा सा। तब ये हो जाएगा dv बटा dr और इधर 1/3 1/3 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो सारी चीजें वही रहेंगी, बस यहाँ पे जो होगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 2 रहेगा और एस आर का अवकलन होगा तो आर खत्म हो जाएगा, एस बच जाएगा, माइनस इसका भी करना है तो ये 3 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में। हम लोगों ने क्या किया है, जो भी का मान मिला है, आयतन का मान मिला है, उसको हम लोग आर के सापेक्ष अवकलन कर दिए। ये हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 2। dv बाई dr का मान हो गया उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या होता है, dv बटा dr इज इक्वल टू 0। तो dv बटा dr का मान हमको ये मिला हुआ है, ये हो जाएगा 1/2 s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 से इसको इंटू कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 6 पाई आर स्क्वायर को हम लोग उधर लेके चल जाएंगे तो ये हो जाएगा s। ठीक है, तो ये s का मान आ गया। अब क्या किया जाए, हम लोगों ने देखिए s की वैल्यू हमको कितने मिल गई है 6 पाई आर स्क्वायर और
समीकरण नंबर 1 जो था उसमें s की जगह हम लोग ये मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में s का मान रखने पर तो समीकरण 1 ये है, h इज इक्वल टू मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, s की जगह हम लोग 6 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। देखिए यहाँ पे s है ना, तो s की जगह पे हम लोग 6 पाई आर स्क्वायर रख लेंगे। 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। तो ये 6 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, क्या बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 बार में कैंसिल, एक आर कैंसिल, यानी 2r। h की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 2r के बराबर आ गई। आगे बात समझ में, तो h की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2r के बराबर हो गई। और r बराबर तब क्या हो जाएगा, r बराबर h बाई 2r। अब देख लीजिए सवाल है कि सिद्ध करें कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। तो h की वैल्यू तो 2r आ गई। अब हमको देखना है कि h इज इक्वल टू 2r पर फलन का मान उच्चतम होगा कि नहीं। तो इसके लिए हमको जो dv बाई dr का मान मिला है उसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए dv बाई dr दिया हुआ है, हमको डबल डिफरेंशिएशन करना है, यानी ये हो जाएगा बाई आर स्क्वायर, 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, s तो कांस्टेंट हो गया, 0 आ जाएगा इसका, s की वैल्यू क्या हो जाएगी, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, या चलिए रहने दीजिए, 1/2 s 0 हो जाएगा। और इसका अवकलन करेंगे 6 पाई आर स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस 12 पाई आर। तो ये तो 0 हो गया, माइनस 12 पाई आर, यानी काटेंगे अगर इसको तो -6 पाई आर जो कि लेस देन 0 है। 6 पाई आर की वैल्यू कितने के बराबर है, लेस देन 0 के बराबर हो जा रही है। अतः h इज इक्वल टू 2r पर आयतन उच्चतम होगा, ठीक है। तो आपको क्या मिला कि h इज इक्वल टू 2r, यानी जो बेलन की ऊंचाई है वो आधार के त्रिज्या का 2 गुना है, या कहा जाए व्यास के बराबर है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है कंप्लीट हो गया। और आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही करेंगे, कल के वीडियो में हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे अपनी कमियों का पता चल सके और उन कमियों को मैं दूर कर सकूं, और वीडियो में जो भी कमियां हैं उनको दूर कर सकूं।